गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 5th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा छठा पाठ है। छठा पाठ क्या है? प्रेम भावना। पाठ का नाम क्या है? प्रेम भावना। इस पाठ में बताया गया है कि प्रेम भावना ही मनुष्य के आपसी रिश्तों में मिठास लाती है, आपसी सौहार्द और रिश्तों की अटूट डोर में बांधे रखती है। सौहार्द मतलब जो हार्दिक तालमेल वाले रिश्ते, जिनमें हम मन से मतलब बिना किसी स्वार्थ के मन से एक दूसरे के हित की सोचते हैं। तो प्रेम भाव ही है बच्चों, जिसके कारण हम पारिवारिक रिश्तों में एक दूसरे के हित की सोचते हैं। माता पिता अपने संतान के लिए सोचती है, संतान के लिए निस्वार्थ भाव से, सौहार्द निस्वार्थ भाव से, मन से, हृदय से उनके लिए कार्य करना, और संतान अपने माता पिता के लिए। तो जहाँ पर पारिवारिक रिश्तों में प्रेम भावना होती है, वे पारिवारिक जो रिश्ते नाते अटूट रहते हैं, उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। और जिन परिवारों में प्रेम नहीं होता, उनमें झगड़े होते हैं और वे परिवार बिखर जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति भी यही प्रेम भावना अगर होती है, तब हम अपने देश हित में सोचते हैं, अपने मातृभूमि के भी हित के लिए कार्य करते हैं। तो हर प्रकार से हर रिश्ते में प्रेम भावना का होना बहुत आवश्यक होता है। तो यही संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। एक छोटे से टापू पर सभी भावनाएं रहती थी, सभी भावनाएं, सुख दुख, अमीरी गरीबी, सुंदरता, बुद्धि और प्रेम, सभी भावनाएं एक छोटे से टापू पर इकट्ठी रहती थी। एक दिन बुद्धि ने सभी भावनाओं को बताया कि जिस टापू पर वे रहते हैं वह कुछ दिनों में डूबने वाला है। टापू क्या होता है बच्चों? टापू होता है बाहर, जैसे समुद्र होता है, समुद्र के बीच में, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, कुछ जो भूमि का टुकड़ा होता है जहाँ पर लोग जैसे रहते हैं। तो ये टापू है, जैसे समुद्र, चारों तरफ पानी, बीच में जो ये भूमि का टुकड़ा है। तो इस प्रकार से बुद्धि ने सभी भावनाओं से क्या बताया कि ये टापू कुछ समय में डूबने वाला है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर, पानी जो ऊपर उठता जा रहा है, इसका जल स्तर, और जिससे ये टापू भी डूब जाएगा। तो ये बात सुनकर जो अन्य सभी भावनाएं थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी सुरक्षा के लिए नावें बनाने आरंभ कर दी। उन्होंने नाव बनाने आरंभ कर दी कि यदि टापू डूब जाएगा, टापू पर पानी आ जाएगा, तो नाव के द्वारा तैर कर वे यहाँ से निकल जाएंगे। परंतु प्रेम भावना ने नाव बनानी आरंभ नहीं की, नाव बनानी शुरू नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रेम भावना को इस टापू से प्रेम हो गया था, प्रेम का लगाव। तो उसे इस अपनी जगह से, अभी मैंने बताया ना, अपनी मातृभूमि से लगाव होना। तो प्रेम भावना, प्रेम का अर्थ क्या? लगाव होना, निस्वार्थ लगाव। उसे वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोच रही थी, बल्कि उसको इस जगह से लगाव हो गया था और वो अंतिम क्षण तक यहाँ रहना चाहती थी। तो इसलिए प्रेम भावना ने अपने लिए कोई नाव नहीं बनाई। अंत में एक दिन वह समय भी आया जब टापू डूब गया। सभी भावनाएं अपने अपने नावों में सवार थी, सभी, क्योंकि सबने अपनी अपनी नाव बना ली थी। तो प्रेम भावना ने जब टापू डूब गया, तो उसने दूसरी भावनाओं से सहायता मांगी कि वो भी उसे अपने नाव में बिठाकर वहां से ले चलें। वह सबसे पहले किसके पास गई? वह अमीरी की भावना के पास गई। तो अमीरी भावना से निवेदन किया कि तुम मुझे भी अपनी नाव में साथ ले चलो। अमीरी भावना ने क्या कहा कि मेरी नाव में तो इतने हीरे मोती, सोना चांदी, धन दौलत है कि उसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है।
अमीरी भावना तो अमीर थी। तो बच्चों, जो व्यक्ति अमीर होते हैं, अमीर में क्या हो जाता है, उनमें अभिमान, घमंड हो जाता है, प्रेम की भावना उनमें कम होती है। तो इसमें क्या मतलब बताया गया है कि अमीर भावना के पास प्रेम भावना नहीं रहती। अमीर जो होते हैं उनमें प्रेम भावना कम होती है। वे क्या सोचते हैं, उनमें मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से उनके मन में प्रेम भावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार अमीरी भावना ने प्रेम भावना को अपने साथ नहीं लिया। बाद में प्रेम भावना कहाँ गई, गरीबी के पास। बाद में प्रेम भावना गरीबी भावना के पास गई। परंतु जब गरीबी की नाव को प्रेम भावना ने देखा कि गरीबी की नाव में तो, क्योंकि गरीबी तो बेचारी गरीब थी, उसकी नाव में तो पहले से ही बहुत से छेद थे, तो प्रेम भावना ने सोचा इसकी नाव तो कभी भी डूब सकती है, इसमें बैठना उचित नहीं होगा। तो बच्चों, गरीब से कोई प्रेम नहीं करता। गरीब व्यक्ति से भी कोई दूसरा प्रेम करना पसंद नहीं करता। ये तो गरीब ही है, ये मुझे क्या सहायता देगा, मेरी क्या मदद करेगा, ये तो खुद ही गरीब है, इसे खुद सहायता की आवश्यकता है। तो ये सोचकर प्रेम भावना गरीब से दूर चली गई। तो बाद में प्रेम भावना किसके पास गई, सुंदरता के पास। बाद में प्रेम भावना सुंदरता के पास गई और उसे निवेदन किया, निवेदन करना, प्रार्थना करना, आग्रह करना, उससे निवेदन किया कि सुंदरता से क्या निवेदन किया कि तुम मुझे अपनी नाव में जगह दो। परंतु सुंदरता ने दूर से इनकार कर दिया, क्योंकि सुंदरता को भी अमीरी की तरह अपने ऊपर घमंड होता है। सुंदरता को भी अपने ऊपर घमंड होता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती, तुम तो गीली हो, मेरी नाव को खराब कर दोगे। तो सुंदरता को भी घमंड होता है, सुंदरता ने भी प्रेम भावना को स्थान नहीं दिया। तो सुंदरता के पास भी प्रेम नहीं होता। जब प्रेम भावना दुखी हो गई कि उसे किसी ने स्थान नहीं दिया, तो प्रेम भावना बाद में किसके पास गई, दुखी भावना के पास गई और उसे अपने नाव में बैठाने को कहा। दुख ने उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, क्योंकि दुख था, वो तो दुख तो हमेशा दुखी रहे। तो उसने कहा, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो, मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। देखो बच्चों, जो कोई व्यक्ति दुखी होता है, दुखी व्यक्ति हमेशा एकांत में रहना पसंद करता है। दुखी को किसी से प्रेम लगा हुआ नहीं होता, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि अगर वो उसे लगा हो तो वो दुखी ही न हो। तो इस प्रकार से दुखी ने क्या कहा कि मुझे अकेला रहने दो, मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ, मुझे और दुखी मत करो। तभी प्रेम भावना ने देखा कि सुख जो है उसके पास से अपनी नाव लेकर जा रहा है, तो वह सुख की भावना के पास गई और सुख को आवाज लगाई। लेकिन सुख तो अपनी मस्ती में खोया हुआ था, उसे प्रेम भावना की आवाज नहीं सुनाई दी। क्योंकि जो सुखी होते हैं व्यक्ति, सुखी व्यक्ति को भी सुखी क्या समझते हैं, मैं किसी की आवश्यकता नहीं हो, तो सुखी होते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में खुद खोए रहते हैं, किसी की फिक्र नहीं। तो सुख को भी प्रेम भावना की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी प्रेम भावना के कानों में आवाज आई, इधर हमारी नाव में आ जाओ। उन्होंने देखा एक नाव में बैठे दो वृद्ध पुरुष, वृद्ध बूढ़े, दो बूढ़े पुरुष बैठे, एक पुरुष और एक स्त्री, दो वृद्ध उस नाव में बैठे थे। तो उन्होंने प्रेम भावना को अपनी नाव में आने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करना, बुलावा देना, उसे बुलाया। तो प्रेम भावना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। प्रेम भावना बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे किसी ने अपनी नाव में जगह दे दी थी और वह तुरंत उनकी नाव में जा पहुंची। अपनी जान बचाने के उमंग में वह यह भी पूछना भूल गई कि वे कौन है। वह बहुत खुश थी, क्योंकि पहले वो चिंतित थी, क्योंकि टापू डूब गया था और उसे कोई अपनी नाव में जगह नहीं दे रहा था, तो बहुत चिंतित थी। और जब उसे किसी ने अपने नाव में सहारा दिया तो वह बहुत खुश हुई और इसी खुशी में उसे उनके विषय में पूछा भी नहीं। जब वे तीनों सुरक्षित दूसरे सूखे टापू पर पहुंचे तो वृद्ध पुरुष नाव से उठा
और चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो वृद्ध पुरुष जैसे है, ये चुपचाप आगे जाने लगा, परंतु वो जो वृद्ध महिला थी वो वहीं पर बैठी रही। तो प्रेम भावना ने उससे पूछा, मेरी जान किसने बचाई? प्रेम भावना ने क्या पूछा? मेरी जान किसने बचाई? ये वृद्ध जो चले जा रहे हैं, ये जो चले जा रहे हैं, क्या इन्होंने मेरी जान बचाई या फिर आपने मेरी जान बचाई है? आप कौन हैं? तो स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि हूँ। प्रेम के साथ कौन बैठा था? बुद्धि। बुद्धि क्या? बुद्धि तो सोच समझ कर काम करती है, और बुद्धि होती है वहां पर प्रेम होगा। बुद्धि सोच विचार कर करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि ने प्रेम को अपने साथ बैठाया और उन्होंने कहा, जो ये चले गए ये कौन है? ये जो पुरुष जा रहे हैं ये कौन है? ये समय है। ये बूढ़े क्यों है? क्योंकि अब बीत गया, बीता हुआ समय हो गया ना। तो ये समय जो कि अब बीत गया, ये अब जा रहा है। ये जा रहे हैं, ये कौन थे? ये समय थे। तो बुद्धि ने कहा कि तुम्हारी जान समय ने बचाई, क्योंकि तुम्हारा समय अच्छा था, समय के कारण ही तुम्हारी जान बचाई। और हमने तुम्हें नाव पर इसलिए बैठाया क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम जहाँ दूसरी जगह पृथ्वी पर जा रहे हैं, अगर वहां पर प्रेम नहीं होगा, देखो बच्चों, अगर लोगों के दिलों में प्रेम नहीं हो तो वे क्या होते हैं? कठोर, निर्मम बन जाते हैं, दया नहीं होती। तो इस प्रकार से वे तो राक्षस जैसे बन जाते हैं। तो लोगों में प्रेम भावना का होना आवश्यक है। तो बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि हमने तुम्हें अपने साथ इसलिए लिया ताकि वहां पर जहां हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, वहां लोग प्रेम के बगैर बहुत कठोर बन जाएंगे, उनमें दया नहीं होगी। तुम्हारे से ही लोगों में स्नेहपूर्ण भावना, आपस में एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव होगा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। प्रेम भावना के कारण ही मिलजुल कर रहते हैं ना। तो इसीलिए बुद्धि ने यही सोचकर प्रेम भावना को अपने साथ लिया। ये सुनकर प्रेम भावना धरती पर घूमने निकल पड़ी ताकि मनुष्य में स्नेहपूर्ण रह सके, ताकि वह लोगों के दिलों में प्रेम भावना जगा सके, रह सके। तो देखा बच्चों, ये प्रेम भावना। तो प्रेम कहाँ होता है? जहाँ प्रेम होता है वहां पर ही एकता होती है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और प्रेम कहाँ नहीं रहता? अमीर के पास घमंड हो जाता है, प्रेम उनसे दूर हो जाता है। गरीब व्यक्ति के पास भी प्रेम नहीं रहना चाहता। प्रेम सुंदरता भी प्रेम से दूर रहती है, उसके भी घमंड हो जाता है। बुद्धि से जो काम लेता है वही व्यक्ति प्रेम भावना को रखता है, प्रेम भावना से रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज का अपना छठा पाठ किया है, प्रेम भावना।